दोस्तों आज मैं आपको यूरोप के सबसे अमीर देश लक्समबर्ग के बारे में बताऊंगी। यूरोप का सबसे अमीर देश होने के साथ साथ लक्समबर्ग को दुनिया में भी दूसरा सबसे अमीर देश माना जाता है। लक्समबर्ग इतना अमीर क्यों है आगे आपको पता चल जाएगा। लक्समबर्ग का हर व्यक्ति करोड़ों में कमाता है। वैसे लक्समबर्ग का आधिकारिक नाम ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग है, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 2586 वर्ग किलोमीटर है और इसके साथ साथ लक्समबर्ग की आबादी तकरीबन 6 लाख से कुछ ज्यादा ही होगी। वैसे यूरोप का छोटा सा देश है लक्समबर्ग, लेकिन खूबसूरती काफी ज्यादा है। दुनिया में लक्समबर्ग को दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ, हम लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाना पसंद करते हैं? वैसे हर कोई तो नहीं जा सकता, जिसके पास पैसे होंगे वही जा सकता है, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो स्विट्जरलैंड जाए और वहां पर घूमे। वो इसीलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो खूबसूरती होती है वो दुनिया में कहीं और नहीं होती, और उसी तरह लक्समबर्ग में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती देखने को मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसीलिए तो लक्समबर्ग को दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है पूरी दुनिया में। लक्समबर्ग में आपको कोई भी समुद्र तट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ से लक्समबर्ग दूसरे देशों से घिरा हुआ है, जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे ही कुछ देशों से घिरा हुआ है लक्समबर्ग। लेकिन वहां पर इतने खूबसूरत जगह हैं, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, और वहां पर पूरा का पूरा एक शहर ही विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। तो इसी वजह से लक्समबर्ग में कई सारे पर्यटक घूमने जाते हैं, जो कि लाखों की संख्या में होती है। लेकिन लक्समबर्ग की अमीरी इस वजह से नहीं है, वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। लक्समबर्ग के लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, यानी उस देश को आप एक धर्मनिरपेक्ष देश भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारा भारत। लेकिन जितनी भी आबादी है लक्समबर्ग की, उस आबादी का तकरीबन 87% रोमन कैथोलिक है, और दूसरे कई ऐसे धर्म को मानते हैं जो कि इस्लामिक होते हैं, या फिर कुछ हिंदू हो सकते हैं। दूसरे धर्म के वहां पर व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं। बहुत छोटा है लक्समबर्ग एरिया के हिसाब से, और इसी वजह से उसका नाम कुछ लक्समबर्ग पड़ गया। हजारों सालों पहले एक राजा थे वहां पर, जिन्होंने एक किला बनाया था, और उस किले का नाम रखा था लूसीलेनबर्ग, जिसका मतलब है छोटा सा किला। और इसी वजह से लक्समबर्ग का नाम कुछ ऐसे ही आया, छोटा सा देश। लक्समबर्ग की तकरीबन 89% आबादी शहरों में रहा करती है, जहाँ पर इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती है जैसे कि जन्नत। और वहीं वहां पर 11% लोग ऐसे होते हैं जो कि गांव में रहना पसंद करते हैं। वैसे लक्समबर्ग के गांव भी किसी शहर से कम नहीं होते। लक्समबर्ग में चलती है यूरो करेंसी, और इतनी ज्यादा अमीर है वहां पर कि हर किसी को करोड़ों में सैलरी दी जाती है। जी हाँ, एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई भी इंसान लक्समबर्ग में 1 घंटा भी काम कर ले, चाहे वो छोटा मोटा ही काम ही क्यों ना हो, जैसे कि रास्तों की सफाई करना, जैसे कि किसी का टॉयलेट साफ करना, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम, उस काम के लिए भी लक्समबर्ग में 1 घंटे के लिए 6 से 7 डॉलर आराम से मिल जाते हैं। तो अगर ऐसे ही छोटे मोटे काम वहां पर कोई करे तो घंटे के हिसाब से वहां पर 8 घंटे में अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। और अगर कोई भी छोटा मोटा जॉब वहां पर करता है तो महीने के हिसाब से उसे तकरीबन 1.5 लाख डॉलर की सैलरी दी जाती है। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, सैलरी के साथ साथ दूसरी सुविधाएं भी उन्हें मिलती है, जैसे कि घर का रेंट, बच्चों की पढ़ाई, ऐसे ही कुछ दूसरे फैसिलिटीज भी उन्हें मिलती हैं, जिससे कि उनकी सैलरी उनके पास ही रहती है, खर्चा नहीं होता ज्यादा, और जिससे वो लोग काफी ज्यादा अमीर भी हो जाते हैं। यूरोप के जितने भी दूसरे देश हैं, सबसे ज्यादा सैलरी लक्समबर्ग के लोगों को ही दी जाती है, चाहे वो वहाँ के मूल निवासी हो या फिर किसी दूसरे देश से गए हुए नागरिक हो। अच्छी खासी सैलरी होने के वजह से वहाँ के लोग काफी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियां होती हैं, इतनी ज्यादा अमीरी होती है उनके पास जैसे वो किसी राजा के बच्चे हों। बहुत ही ज्यादा अमीर होने के वजह से वहाँ के लोग छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं करते, जैसे कि रोड की सफाई, जैसे कि बहुत छोटे काम यानी मजदूरी करना, ऐसे काम उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और लक्समबर्ग में आपको कोई भी
भिखारी नजर नहीं आएगा, वहां पर भीख कोई मांगता ही नहीं है, क्योंकि सबके पास तो पैसे ही होते हैं, भीख कौन मांगेगा। और छोटे मोटे काम करने के लिए यानी मजदूरी करने के लिए जब लग्जमबर्ग के लोग आगे नहीं आते तो दूसरे देश से वहां पर लोग जाते हैं और काम धंधा भी करते हैं। जैसे कि पड़ोसी देश बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, वहां के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो वही लोग लग्जमबर्ग जाते हैं और उन्हें वहां पर अच्छी खासी कमाई भी छोटे मोटे काम के लिए हो जाती है। इतने ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी लग्जमबर्ग के लोग खेती बाड़ी में काम करना काफी ज्यादा पसंद होते हैं। सबके पास अच्छी अच्छी जमीनें होती हैं और अगर कोई भी जॉब करता है, कोई भी कुछ बिजनेस करता है, तो वहां पर जब भी उन्हें खाली समय मिलता है तो वो अपना समय खेती बाड़ी में बिताते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों को अपनी खेती में खाना उगाना बहुत ही ज्यादा मजा आता है और उसी में ही उन्हें खुशी भी मिलती है। वैसे लग्जमबर्ग को दुनिया में सबसे सुरक्षित देशों में भी गिना जाता है, क्योंकि वहां पर क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर होती है। इतनी कम क्राइम रेट होने की वजह से वहां पर पुलिस की संख्या भी काफी कम है, यानी तकरीबन 3000 ही होंगे वहां पर पूरे देश में पुलिस की संख्या। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि कितनी कम क्राइम वहां पर होती है, यानी छोटी मोटी चोरी चकारी भी वहां पर नहीं होती होगी। कम पुलिस है वहां पर और जेल की संख्या भी काफी कम है, सिर्फ 2 ही जेल हैं पूरे देश में और वो जेल भी काफी खाली ही पड़े रहते हैं। लग्जमबर्ग का सबसे बड़ा शहर है लग्जमबर्ग सिटी, जो वहां की राजधानी भी है और उस राजधानी में काफी ज्यादा आबादी वहां की रहती है। वैसे लग्जमबर्ग सिटी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है, जिसे विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है, यानी पूरा शहर ही एक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा खूबसूरत होगा वो शहर। लग्जमबर्ग के रोड काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी कोई भी टूटा फूटा रोड वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही वहां पर किसी भी तरह का गड्ढा होता है। इतनी आबादी है लग्जमबर्ग की, उस आबादी का तकरीबन 52% मूल निवासी है और बाकी के सभी विदेशी नागरिक हैं जो वहां पर किसी न किसी जॉब के लिए आते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वहीं पर पूरी तरह से बस ही जाते हैं। लग्जमबर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा शिक्षित होते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई वो लोग करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि लग्जमबर्ग का साक्षरता हार तकरीबन 100% है। लग्जमबर्ग का यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि 150 से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वहां पर और शायद इसी वजह से लग्जमबर्ग इतना ज्यादा अमीर है। वैसे लग्जमबर्ग की स्टील इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा बड़ी और दुनिया के बहुत सारे देशों को वहां से स्टील भी निर्यात किया जाता है। लग्जमबर्ग के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने के वजह से क्रिएटिव भी है, जो कि हर किसी बात में नई नई टेक्निक का खोज किया करते हैं। खुद ही खेती बाड़ी किया करते हैं, तो उनके देश में कभी भी खाने की कमी नहीं होती। लग्जमबर्ग को दुनिया में सबसे ज्यादा कार रखने वाला देश भी कहा जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 2018 में 1000 लोगों में वहां पर तकरीबन 864 कारें देखने को मिली थी और कुछ सस्ते कारें नहीं, वहां के लोग वोल्क्सवैगन कार रखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और आप सोचिए, अगर इतनी ज्यादा सैलरी होगी वहां पर लोगों की, तो जो भी वहां पर अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ कार ही नहीं, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन या फिर कुछ और ही खरीद ले, शायद चांद तारे भी वहां पर खरीद कर ले आए। लग्जमबर्ग में इतने ज्यादा जॉब मिलते हैं कि दुनिया के 170 देशों से वहां पर लोग जाते हैं और काम करने लगते हैं। उनमें से हमारा भारत भी एक ऐसा देश है जहां से कई सारे ऐसे लोग जो कि लग्जमबर्ग गए हैं और वहां पर अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। लग्जमबर्ग के लोग खुले विचारों वाले लोग होते हैं, जो उनके मन में होता है वो आराम से दूसरे को कहते हैं, यानी बुरा मानने वाली कोई भी बात अगर होती है तो भी वो लोग आराम से ही दूसरे को कहते हैं। अगर सामने वाले का कोई काम उन्हें पसंद आता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई भी काम बुरा लगता है तो वो लोग कह देते हैं कि आपका ये काम मुझे पसंद नहीं आया। और ये नेचर एक बहुत ही अच्छा नेचर भी होता है। लग्जमबर्ग में काफी ज्यादा हरियाली भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा देश जंगल से भरा पड़ा है और वहाँ के लोग पेड़ लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा भी कोई मौका वो लोग नहीं छोड़ते, जैसे कि शादी या फिर किसी का बर्थडे, वो लोग कम से कम 2 पेड़ तो हर किसी ओकेजन में लगाते ही लगाते हैं। लग्जमबर्ग के लोग किताबें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अगर दिन भर में उन्हें थोड़ा भी समय मिले तो वो लोग किताबें का पढ़ना काफी ज्यादा पसंद करते हैं।
छुट्टियों में वो लोग तकरीबन 6 से 7 घंटे किताबें पढ़ने में बिता देते हैं। जितने भी बुजुर्ग होते हैं लग्जमबर्ग के, जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है, वो लोग काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं। उसका राज ये है कि उनके पास अच्छा खाने को होता है, खुद का मकान होता है, जमीन जायदाद होती है, पैसा भर भर के होता है, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की कोई बात ही नहीं होती। और अगर सब कुछ हमारे पास होगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा, तो इंसान ज्यादा दिन तक जरूर ही जिएगा। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा नहीं बोला करते, किसी से कोई भी झगड़ा नहीं करते। आप दुनिया के किसी भी अमीर देश के बारे में पता लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि जिस देश के लोग बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, जहां पर झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते या फिर साफ सफाई काफी ज्यादा होती है, वो देश बहुत ही ज्यादा तरक्की करता है। लक्समबर्ग में इलेक्शन जब भी होता है तो वहां पर भर भर के लोग वोटिंग करते हैं। वहां पर 91% लोग वोटिंग करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। लक्समबर्ग के लोग चीज खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हर खाने में उनके चीज आता है, हर वक्त, यानी सुबह हो जाए, दोपहर हो जाए, रात को हो जाए, सभी टाइम उन्हें चीज की जरूरत होती है उनके हर खाने में। वहाँ के लोग चाय पीना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दिन भर में तकरीबन 3 से 4 कप वो लोग चाय पी ही जाते हैं। वैसे यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश होते हैं, वो सभी देश लगभग काफी ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन अगर उन सबसे ज्यादा अमीर लक्समबर्ग है, तो सोचे कि कितना ज्यादा अमीर होगा और कितनी ज्यादा वहां पर लोगों की कमाई होती होगी। तो ये थे दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि लक्समबर्ग के बारे में थे। आज का वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।